आप सबका स्वागत है। आज हम जिज्ञासा की अदालत में खड़े हैं एक ऐसे विषय की जांच के लिए जो हमारी दुनिया को शाब्दिक रूप से जोड़कर रखता है। मैं बात कर रहा हूं सीमेंट की। जरा आसपास देखिए, ये आसमान को छूती इमारतें, वो मजबूत पुल जो नदियों को पार करते हैं और रास्ते जिन पर हम सफर करते हैं, सब इस सादे से दिखने वाले भूरे पाउडर के कर्जदार हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है ये जादू सा पदार्थ आखिर आता कहां से है? ये कैसे बनता है? ज्यादातर लोग कंक्रीट से घिरे रहते हैं, लेकिन सीमेंट की कहानी एक पहेली है, जैसे फैक्ट्री के बड़े दरवाजों के पीछे बंद राज। आज हम वो दरवाजा खोलेंगे और हर पदार्थ को साफ साफ समझेंगे। सीमेंट की अहमियत लफ्जों से परे है। ये वही बिल्डर है जो रेत और बजरी को जोड़कर कंक्रीट बनाता है। पानी के बाद ये धरती पर सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है। हमारी जांच का पहला गवाह खुद कच्चा माल है। सीमेंट आखिर आता कहां से है? जवाब छुपा है धरती की सतह के नीचे। इसके मूल तत्व आम पठार और खनिज हैं। सबसे महत्वपूर्ण है लाइमस्टोन, जो कैल्शियम कार्बोनेट देता है। यह सीमेंट की रीढ़ की हड्डी है। बड़े बड़े क्वारी अक्सर प्लांट के पास ही इसकी सप्लाई करते हैं। यहां नियंत्रित विस्फोट से पत्थर तोड़ा जाता है। विशाल डंप ट्रक हर ट्रिप में 100 टन तक ले जाते हैं। पर सिर्फ लाइमस्टोन काफी नहीं। हुमेन सिलिका चाहिए, हुमेन अलुमिना चाहिए और हुमेन आयरन ऑक्साइड चाहिए। ये सब अर्गिलाशियस सामग्री कहलाती हैं। साधारण स्रोत क्ले, शेले, रेट, सतही ऊर्जा संस्थानों का फ्लाई ऐश और स्टील के स्लैग। असली ब्लेंड एक सुरक्षित रेसिपी होती है। प्लांट पर स्टॉक पाइल को लेयर करके प्री होमोजेनाइज किया जाता है। अब फैक्ट्री में असली बदलाव शुरू होता है। पहला बड़ा कदम है क्रशिंग। कुछ पत्थर छोटी गादी जितने बड़े होते हैं। प्राइमरी जॉ क्रशर उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, तकरीबन मुट्ठी जितना। फिर सेकेंडरी क्रशर्स उन्हें और छोटा ग्रेवल साइज तक लाते हैं। अलग अलग सामग्री अलग सिलोस में रखी जाती है। यहीं से शुरू होती है प्रोपोर्शनिंग की विज्ञान। कंप्यूटराइज्ड वेट फीडर से नपतोल सही मात्रा निकाली जाती है। जरा सी गलती भी सीमेंट की गुणवत्ता बिगाड़ सकती है। सही अनुपात वाला रॉ मिक्स अब फाइन ग्राइंडिंग के लिए तैयार है। विशाल ग्राइंडिंग मिल्स अंडर स्टील बॉल्स घूमते हैं। ये रॉ मिक्स को बारीक पाउडर यानी रॉ मील में बदल देते हैं। प्रोसेस ड्राई भी हो सकता है, वेट भी। आजकल ड्राई ज्यादा ऊर्जा कुशल है। ब्लेंडिंग सिलो में हवा से फ्लूइडिजे करके रॉ मील को एकदम एकरूपा बनाया जाता है। अब अग्नि की कसौटी के लिए सब तैयार है। अब चलते हैं प्लांट के दिल रोटरी किल्न की ओर। यह सिर्फ मशीन नहीं, आग उगालता विशाल ड्रोन है। संकुचित कोण पर लगा एक बहुत लंबा घूमने वाला सिलेंडर अंदर विशेष रिफ्रैक्टरीज से लाइन किया गया। रॉ मील अपर वाले छोर से फीड होता है। धीमी गति से घूमते हुए सामग्री नीचे की ओर बढ़ती है। नीचे के छोर पर दहकता शोला उसका स्वागत करता है। यात्रा कई तपखंदों से होकर होती है। शुरुआत में नमी निकाल दी जाती है। लगभग 900 डिग्री पर कैल्सिनेशन होती है। कैल्शियम कार्बोनेट टूटकर CO2 छोटा है और कैल्शियम ऑक्साइड बचता है। जलने वाले खंड में तापमान 450 डिग्री तक पहुंचता है, ज्वालामुखी से भी ज्यादा। यहीं सिंटरिंग से नई संयोग बनते हैं। सीमेंट की ताकत का मूल सामग्री का हिस्सा पिघल कर कठोर काले क्लिंकर नोड्यूल्स बनाता है, जो कूलर में गिरते हैं। तेज ठंड से उनकी संरचना बची रहती है। निकली गर्मी को किलन में वापस इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सिद्धांत सर्वोपरि है, क्वालिटी कंट्रोल। सीमेंट फैक्ट्री सिर्फ भारी मशीन नहीं, एक हाईटेक लैब भी है। हर पदार्थ पर सैंपल्स लिए और परखे जाते हैं। गुणवत्ता की शुरुआत क्वारी पर होने वाले परीक्षण से होती है। XRF कुछ ही मिनटों में रासायनिक संरचना बताता है। डेटा के आधार पर रॉ मिक्स का प्रोपोर्शन तुरंत बदला जाता है। किलन का तापमान, घूमने की गति, फ्यूल फ्लो और गैस रचन लगातार मॉनिटर होती है। क्लिंकर के LSF मिनरलोजी जैसे गुणों का तुरंत विश्लेषण होता है। एंटिम ग्राइंडिंग में भी नजर बनी रहती है। फाइननेस, सेटिंग टाइम और सबसे अहम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कसौटी पर परखा जाता है। 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन पर क्यूब टेस्ट स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किए जाते हैं। हर टेस्ट पास होने पर ही सीमेंट पैकिंग के लिए मंजूर होता है। इसी शक्ति से इमारतों, पुलों और बंधों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है। अब आता है अंतिम पड़ाव, क्लिंकर को परिचित भूरी धूल में बदलना और ग्राहक तक पहुंचाना। ठंडा हो चुका क्लिंकर बड़े सीलोस में रखा जाता है। क्लिंकर को फिनिश मिल्स में ले जाया जाता है। लगभग 3-5% जिप्सम मिलाया जाता है। ये बहुत जरूरी है। बिना जिप्सम के सीमेंट पानी मिलते ही पल भर में जम जाए। मिल के अंदर क्लिंकर और जिप्सम को बहुत बारीक पीसा जाता है। छोटे कण, बड़ी सतह तेजी से मजबूती बनाते हैं। पीसने पर गर्मी बनती है, जिसे ठंडा रखना जरूरी है। नतीजा, पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण के लिए तैयार। सीमेंट को प्नूमेटिक तौर पर स्टोरेज सिलोस में भरा जाता है। पैकिंग प्लांट में रोटरी पैकर्स बैग्स को सही वजन से भरते हैं, आमतौर पर 50 किलो या 110 LB।
बैग सील होक पैलेट्स पर स्टैक होट हैं और ट्रक्स में चाटते हैं। बड़े परियोजनों के लिए बल्क टैंकर्स और रेल वैगन्स, डिलीवरी डिस्ट्रीब्यूटर्स, हार्डवेयर स्टोर्स और साइट्स तक पहुंचती है।